और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर एक दिवसीय पाली दौरे पर रहे, जहां मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली और पूर्व सांसद पुष्प जैन की मौजूदगी में प्रकाश भंडारी परिवार की ओर से तैयार किए गए निजी अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान दानदाता परिवार की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और बताया कि अस्पताल में मरीजों को सभी चिकित्सा सुविधा निःशुल्क मिलेगी। इस मौके पर ओम प्रकाश माथुर ने फर्स्ट इंडिया से छत्तीसगढ़ चुनाव और अन्य मुद्दों पर बात की। हमारे सहयोगी सुभाष त्रिवेदी ने खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव 2023 जिसमें 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें सबसे चर्चित अगर देश में चुनाव रहा तो वो छत्तीसगढ़ का चुनाव रहा, जहां राजनीतिक विश्लेषक के दावे की बात करें या एग्जिट पोल की बात करें, कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है। वहां के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र नेतृत्व के कदावर नेता ओम प्रकाश माथुर। आज वो फर्स्ट इंडिया के साथ है। किस तरह से जीता? देखिए, कुल मिलाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं गरीब कल्याण की और वर्तमान जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, इसके भ्रष्टाचार, ये 2 विषय लेकर के मैदान में गए थे। प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद, जितना समय मांगा उतना समय दिया और बूथ तक की जो हमने रचना की। छत्तीसगढ़ में लगभग 20 सीट ऐसी है जो नक्सल प्रभावित है और 12 सीट ऐसी है जहाँ अब तक कोई भी नेता नहीं गया। मैं पहली बार उन 12 सीट को भी टारगेट किया और मैंने घोषणा की थी कि 12 में से 8 जीतेंगे। और आज मैं उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सारे मेरे ट्राइबल बंधुओं को आशीर्वाद हमें मिला और 12 में से 8 सीट पहली बार हम जीत के आए। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना है, यानी इतना लीकेज था। 3 किस्तें 8 लाख मकानों की केंद्र सरकार की स्टेट गवर्नमेंट को जा चुकी थी, लेकिन कांग्रेस लीड भूपेश सरकार ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया। 8 लाख गरीब परिवार उन मकानों की छत से वंचित रहे। हमने बाकायदा फार्म डे टू डे यानी एक्स सीएम से लगाकर बूथ अध्यक्ष तक को गांव-गांव घर-घर भेजा। बड़ी भारी एक रैली की। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे वो शराबबंदी का हो, चाहे महिला उत्पीड़न का हो और चाहे नक्सलवाद को बढ़ावा देने का हो, ये सारे विषय जनता में लेकर के गए। और उस ड्यूरिंग उनकी सरकार के तहत सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लगाकर बहुत बड़ी मात्रा में आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर आज भी शराब कांड में जेल में पड़े। 8-8, 9-9, 10-10 महीने हो गए, उनकी जमानत नहीं हो रही है। जनता समझ चुकी कि भूपेश सरकार लूट की सरकार है। उसका रिएक्शन किया। गलती हो गई उनकी 18 में कि सरकार उनके पास चली गई थी। इसलिए पूरी छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वोट परसेंटेज 13% जंप किया है। शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा स्टेट होगा जैसा जंप किया होगा। और दूसरा, पहली बार 90 में से 54 सीट जीत हम कर आए। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण लोक कल्याण योजनाओं का परिणाम और भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार, ये तीनों विषय लेकर के हम मैदान में गए थे, इसलिए उसकी सफलता मिली। जिस तरह से 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, 2024 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नए चेहरों के साथ नई दिशा की ओर, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसलिए नई जनरेशन आनी चाहिए, आती रहेगी। और नहीं आती, जब हमने नारा दिया, हमारे नेता ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, तो भारतीय जनता पार्टी में नए लोग आएंगे। मैं आप तो अभी की बात कर रहे हो, मैं जब महाराष्ट्र प्रभारी था, कोई मानता नहीं था कि देवेंद्र सीएम बनेंगे। वो तो मेयर तो एमएलए थे। तो नई चीज़ और नई जनरेशन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चरेवेती लेकर चल रही है। और जब हमने सबका साथ दिया और प्रधानमंत्री जी का अगर पहला भाषण आपने सुना है तो उन्होंने कहा 60 सालों में देश का समान रूप से विकास नहीं हुआ, तो मैं सबका सहयोग लेके विकास। और प्रधानमंत्री जी ने 14 के बाद पूरी देश की राजनीति को बदला है, टेबल टर्न किया। जो राजनीति जातिवाद की ओर, जो राजनीति व्यक्तिवाद की ओर, जो राजनीति क्षेत्रवाद की ओर जा रही थी, उस राजनीति को विकासवाद की ओर ले गए। इसलिए दुनिया प्रधानमंत्री जी का लोहा मानने लगी है। दुनिया मानने लगी है कि भारत पुनः विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ा है। सौगंध राम की खाते है मंदिर वही बनाएंगे। 22 जनवरी को सपना पूरा। देखिए, हमारे लिए मजाक उड़ाई जाती थी। यहाँ अभी केसाराम जी ने अपने भाषण में रामशिला का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक कार्यक्रम था रामशिला का। बड़े बड़े लोग तक 6-6, 8-8 घंटे तक शिला को नीचे नहीं रखी। ऐसा मैंने दृश्य देखा। मेरी सभा हुई थी मारवाड़ में।
बड़ी विराट सभा हुई थी उस काल में। और जब हम कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे कांग्रेसी मित्र कहते थे मंदिर बनाएंगे तारीख कब बताएंगे। अब हमने तारीख 22 जनवरी तय करी है। मैं आप सबको भी निमंत्रण देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 22 तारीख के बाद सबको राम मंदिर लला के दर्शन करने जाना चाहिए। तो ये थे ओम प्रकाश माथुर, छत्तीसगढ़ के प्रभारी। फर्स्ट इंडिया के लिए प्रमोद के साथ में सुभाष त्रिवेदी पाली।